हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आपके बीच। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने आहार एवं पोषण विज्ञान के बारे में अध्ययन किया था। उसमें हम लोगों ने अध्ययन किया भोजन किसे कहते हैं, पोषण किसे कहते हैं, डाइट किसे कहते हैं, और लास्ट में हम लोगों ने अध्ययन किया था भोजन के दो पार्ट थे, एक संतुलित आहार, दूसरा असंतुलित आहार। आज हम लोग पोषण की स्थितियां के बारे में अध्ययन करेंगे, कंडीशंस ऑफ न्यूट्रिशन। तो चलिए देखते हैं कंडीशंस ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। जब हम संतुलित आहार लेते हैं तो हमारे पोषण की स्थितियां कैसी होंगी, और जब हम असंतुलित आहार अनबैलेंस्ड डाइट ग्रहण करते हैं तो हमारी पोषण की स्थिति कैसी होगी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज पढ़ते हैं पोषण की स्थितियां, कंडीशंस ऑफ न्यूट्रिशन। तो चलिए देखते हैं। पोषण की कुल दो स्थितियां होती हैं। पहला है सुपोषण, दूसरा है कुपोषण। जब हम गुड न्यूट्रिशन अर्थात जब हम संतुलित आहार लेंगे तो हमारा पोषण सुपोषण होगा, और जब हम असंतुलित आहार ग्रहण करेंगे तो हमारी पोषण की स्थिति कैसी होगी, कुपोषण की स्थिति होगी। तो पोषण की कुल दो स्थितियां होती हैं। पहला है सुपोषण, जिसे उचित पोषण भी कहते हैं। दूसरा है कुपोषण। सुपोषण को इंग्लिश में गुड न्यूट्रिशन कहते हैं और कुपोषण को माल न्यूट्रिशन कहते हैं। सुपोषण पोषण की वह स्थिति होती है जिसमें सारे पौष्टिक तत्व मौजूद हों उचित मात्रा में, और व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हो, उसे हम सुपोषण कहते हैं। कुपोषण वह पोषण की स्थिति जिसमें कुछ पोषक तत्वों की अधिकता हो और कुछ पोषक तत्वों की कमी हो, और व्यक्ति के स्वास्थ्य में गिरावट आने लगे, उसे हम कुपोषण की स्थिति कहते हैं। अगर हम अच्छा भोजन लेते हैं तो सुपोषण होगा, अगर हम असंतुलित आहार लेते हैं तो पोषण की स्थिति कुपोषण होगी। सुपोषण होगा तो सब कुछ अच्छा है, और कुपोषण होगा तो हमारे स्वास्थ्य में गिरावट आने लगेगी, धीरे धीरे हम रोग की तरफ अग्रसित होंगे। तो कुपोषण की भी दो स्थितियां उत्पन्न होंगी। कुपोषण की भी दो स्थितियां उत्पन्न होंगी। पहला है कुपोषण, जिसे माल न्यूट्रिशन कहते हैं, उसकी भी दो स्थितियां होती हैं। पहला है अतिपोषण, जिसे हम ओवर न्यूट्रिशन कहते हैं। दूसरा है अल्पपोषण, जिसे हम अंडर न्यूट्रिशन कहते हैं। अतिपोषण क्या होता है? अतिपोषण जब व्यक्ति के आहार में कुछ पौष्टिक तत्वों की अधिकता हो जाती है और वह अधिकता निरंतर लंबे समय तक बनी रहती है, तो उसे अतिपोषण की स्थिति कहते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति एक रोटी खा रहा है, वो दिन पर दिन एक रोटी बढ़ाता जा रहा, और यह स्थिति लंबे समय तक बनी हुई है, तो क्या होगा? व्यक्ति मोटा हो जाएगा, और अन्य पोषक तत्व अगर वो ले रहा है तो उसमें विषाक्तता आ जाएंगे। तो पोषण की वह स्थिति जिसमें व्यक्ति कुछ पोषक तत्व की लेता रहता है और वह लंबे समय तक निरंतर बनी रहती है, उसे अतिपोषण कहते हैं। ये दो प्रकार से हो सकता है। पहला है अतिपोषण से दो तरह का रोग उत्पन्न होता है। पहला है मोटापा, दूसरा है विषाक्तता। जब मोटापा को ओबेसिटी कहते हैं, जब व्यक्ति में कार्बोहाइड्रेट्स और वसा की अधिकता हो जाती है तो हमें मोटापा हो जाता है। कार्बोज प्लस वसा की अधिकता होने पर मोटापा होता है।
और जब विटामिन और मिनरल की अधिकता हो जाती है तो विषाक्तता हो जाता है। मोटापा कई रोगों का जड़ होता है। जैसे लोग जब मोटे हो जाते हैं तो ब्लड प्रेशर के मरीज हो जाते हैं, उन्हें शुगर हो जाता है, उन्हें उच्च रक्तचाप हो जाता है, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। विषाक्तता में जब विटामिन बी और मिनरल्स की अधिकता हो जाएगी तो विटामिनोसिस रोग हो जाएगा, हाइपर विटामिनोसिस का रोग हो जाएगा। अल्पपोषण किसे कहते हैं? जब व्यक्ति के आहार में किसी न किसी पौष्टिक तत्व की निरंतर कमी बनी रहती है तो उसे अल्पपोषण की स्थिति कहते हैं। निरंतर कमी बनी रहे, किसी न किसी पोषक तत्वों की निरंतर कमी बनी रहती है तो उसे अंडर न्यूट्रिशन कहते हैं। अल्पपोषण अंडर न्यूट्रिशन के भी दो भाग होते हैं। पहला है प्राथमिक अल्पपोषण जिसे प्राइमरी अंडर न्यूट्रिशन कहते हैं। दूसरा है द्वितीयक अल्पपोषण जिसे सेकेंडरी अंडर न्यूट्रिशन कहते हैं। प्राइमरी अंडर न्यूट्रिशन में जब पोषक तत्व की कमी निरंतर बनी रहती है तो उसे प्राइमरी अल्पपोषण कहेंगे। और द्वितीयक अल्पपोषण उस पोषण को कहते हैं जिसमें सारे पोषक तत्व उचित मात्रा में व्यक्ति को मिलते हैं, लेकिन उसका पाचन और शोषण, चयापचय और संग्रह अच्छे से नहीं हो पाता। वह पोषक तत्व मल और मूत्र के द्वारा बाहर उत्सर्जित हो जाता है। उस पोषक तत्व को द्वितीयक अल्पपोषण की स्थिति में रखा जाता है जिसे सेकेंडरी अंडर न्यूट्रिशन कहते हैं। यह हुआ सिंपल सी परिभाषा पोषण की स्थितियों के बारे में। यहाँ से हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। कुपोषण किसे कहते हैं? कुपोषण के क्या कारण हैं? कुपोषण के कारण के बारे में हम बाद में अध्ययन करेंगे। कुपोषण के कारण है अशिक्षा है, बेरोजगारी है, अज्ञानता है, बहुत सारे कारण हैं जिसके बारे में हम बाद में अध्ययन करेंगे। तो ये हुआ पोषण की स्थितियां और इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन और अति लघु उत्तरी आदि क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हुआ सुपोषण और कुपोषण की स्थितियों के बारे में। कुपोषण के कई पार्ट हुए, अतिपोषण, अल्पपोषण, अल्पपोषण के भी दो पार्ट हुए, प्राथमिक अल्पपोषण, द्वितीयक अल्पपोषण। आशा है कि आप लोगों को यह लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। धन्यवाद।